हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग। यूजीसी ने 2021 एग्जाम के लिए फाइनली गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि यूजीसी एग्जाम को लेकर क्या गाइडलाइंस रिलीज करता है, जो फाइनली रिलीज कर दिया गया। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि यूजीसी ने अपने प्रेजेंट गाइडलाइंस में एग्जाम को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा ना। आप लोग के मन में सवाल आएगा कि एग्जाम का डेट तो अनाउंस कर दिया गया है, तो अभी यूजीसी के गाइडलाइंस का कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है। देखो, यूजीसी के गाइडलाइंस का क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका वजह यह है कि अभी जो आप लोग का फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, वो भी यूजीसी के गाइडलाइंस को बेस करके ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर जब पहली बार हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाए, इसको लेकर यूजीसी ने एक कमेटी गठन किया था, जिसका नाम था कुहट कमेटी। उस कमेटी में हरियाणा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी थे, जिनको एक रिपोर्ट बनाना था कि एग्जाम कैसे अब हिंदुस्तान में कंडक्ट करवाया जाए। तो उसको लेकर उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें बताया था कि सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए और जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर या इंटरनल असेसमेंट के ऊपर पास कर देना चाहिए। फिर यूजीसी की तरफ से एक और रिवाइज गाइडलाइंस रिलीज किया गया 6 जुलाई को, जिसमें मैंडेटरी बोला गया कि फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट करवाने ही होंगे। इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 28 अगस्त को यह फैसला सुनाया था कि यूजीसी ने जो गाइडलाइंस रिलीज किया है वो वैलिड है और उसको सभी यूनिवर्सिटी को मानना पड़ेगा और फाइनल ईयर के एग्जाम को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसका स्क्रीनशॉट है, जिसको आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा, यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं किया जा सकता। और वो जो ऑर्डर दिया गया था वो यूजीसी के गाइडलाइंस के बेस पे दिया गया था, इसलिए आप लोग का फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूजीसी का गाइडलाइंस एग्जाम को लेकर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी को बेस करके यूनिवर्सिटी फैसला लेती है एग्जाम को लेकर। तो ये तो रहा 2020 का गाइडलाइंस। अब 2021 का जो गाइडलाइंस है उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम को लेकर यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि फाइनल ईयर का एग्जाम या फिर टर्मिनल सेमेस्टर का एग्जाम यूनिवर्सिटीज को कंडक्ट करवाना ही होगा 31 अगस्त या उससे पहले। द टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बी कंपल्सरी कंडक्टेड बाय नो लेटर देन 31 अगस्त। ठीक है, और मोड में बोला गया है, आपको तीनों ऑप्शन दिया गया है। आई मीन यूनिवर्सिटी चाहे तो ऑफलाइन भी एग्जाम ले सकती है पेन एंड पेपर मोड में, या फिर सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम ले सकती है, या फिर ब्लेंडेड मोड में एग्जाम ले सकती है, यानी कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये तीनों ऑप्शन दिया गया है, लेकिन फाइनल ईयर का एग्जाम यूनिवर्सिटीज को कंडक्ट करवाना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये तो रहा फाइनल ईयर के स्टूडेंट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में। इंटरमीडिएट सेमेस्टर किसको बोलेंगे? फाइनल ईयर को छोड़कर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इंटरमीडिएट सेमेस्टर बोलेंगे। तो फाइनल ईयर को लेकर तो इग्नू ने ऑलरेडी फैसला ले लिया है कि 3 अगस्त से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन इंटरमीडिएट सेमेस्टर के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इस गाइडलाइंस में बोला गया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो असेसमेंट होगा, उनका जो मार्क्स दिया जाएगा, वो इंटरनल इवेल्युएशन और प्रीवियस सेमेस्टर के ऊपर दिया जाएगा, जैसा कि 2020 के गाइडलाइंस में बताया गया था। अब 2020 के गाइडलाइंस में क्या बताया गया था इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में? तो ये 5 नंबर पॉइंट में बोला गया था, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कर दे रहा हूं। ठीक है, बोला गया है कि 2020 के गाइडलाइंस में जो सजेस्ट किया गया था वही इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए भी फॉलो किया जाएगा। तो 2020 के गाइडलाइंस में ये बोला गया था कि जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उसका एग्जाम यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट भी करवा सकती है अगर सिचुएशन सही हो तो। ठीक है, यहां पे बोला गया है द यूनिवर्सिटी मे कंडक्ट एग्जामिनेशन आफ्टर मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, कितना प्रिपेयर है वो, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है स्टूडेंट का, कोविड-19 का सिचुएशन कैसा है, इन सभी चीजों को देखकर अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर का भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। अगर सिचुएशन वैसा ना हो तो फिर 50% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के ऊपर और 50% मार्क्स प्रीवियस सेमेस्टर के ऊपर दे सकती है। और अगर उसका प्रीवियस सेमेस्टर ना हो, यानी कि अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो तो उसका तो प्रीवियस सेमेस्टर का एग्जाम हुआ नहीं है, तो उसको बोला गया कि 100% इवेल्युएशन कर दिया जाए बेसिस ऑन इंटरनल इवेल्युएशन, यानी कि प्रमोशन दे दिया जाए। तो ये कंडीशन बोला गया था
इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए गाइडलाइंस रिलीज किया गया था यूजीसी की तरफ से, उसको एडवाइजरी इन नेचर रखा गया था। जो 6 जुलाई को नोटिस रिलीज किया गया था यूजीसी की तरफ से, उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लेकर जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया था उसको मैंडेटरी इन नेचर बोला गया था, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट को लेकर गाइडलाइंस रिलीज किया गया था वो एडवाइजरी इन नेचर बोला गया था। ठीक है, तो अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रमोशन देगी या नहीं देगी। यूजीसी ने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर आप चाहें, यानी कि यूनिवर्सिटी चाहे तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रमोशन दे सकते हैं। ये उन्होंने क्लियर कट अपने गाइडलाइंस में बोल दिया है कि अगर वो चाहें तो बेसिस ऑन द इंटरनल इवैल्यूएशन और प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर प्रमोशन दिया जा सकता है, मार्क्स दिया जा सकता है। तो अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होगा। अब इग्नू देखते हैं कि इसको लेकर क्या फैसला करता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इग्नू ने इससे पहले भी प्रमोशन दिया था, और देखो ये प्रमोशन को लेकर जो भी फैसला होता है वो एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग में होता है, और वो नॉर्मली अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ही एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग होता है एग्जाम खत्म होने के बाद। तो उसमें यह डिसीजन लिया जाएगा कि प्रमोशन दिया जाए या नहीं दिया जाए इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। सो बात समझ में आ गया आप लोग को। एग्जामिनेशन को लेकर अगर शॉर्ट में बोले कि इस गाइडलाइंस में क्या बोला गया है, तो फाइनल ईयर का एग्जाम को कंडक्ट करवाना होगा यूनिवर्सिटी को, और वो किसी भी मोड में कंडक्ट करवा सकती है, चाहे पेन एंड पेपर मोड में या फिर ऑनलाइन में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा 31 अगस्त या उससे पहले। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर को लेकर बोल दिया गया है कि आप चाहें तो एग्जाम कंडक्ट करवा भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्रमोशन भी दे सकते हैं। यूजीसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। नाउ ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट का या फिर उनको प्रमोशन ऑफर करती है। ठीक है, उसके बाद से इस गाइडलाइंस में एकेडमिक कैलेंडर को लेकर बोला गया है कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो फ्रेश एडमिशन तब तक स्टार्ट नहीं करेंगी जब तक सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं वो सभी अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देते तब तक। ठीक है, हालांकि एडमिशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और जितने भी बोर्ड है उन्होंने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। तो इसमें बता दिया गया है और ये भी बोल दिया गया है कि जो फर्स्ट ईयर का एडमिशन है उसका प्रोसेस को 30 सितंबर तक खत्म कर देने के लिए, और जो सीट वैकेंट रह जाए उसको भी 31 अक्टूबर तक सभी को फिल कर देने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट करना होता है, यानी कि मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री, तो उसको सबमिट करने के लिए यहाँ पे बोला गया गाइडलाइंस में कि 31 दिसंबर तक टाइम देना पड़ेगा। द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन बी एक्सेप्टेड अप टू 31 दिसंबर। तो यूनिवर्सिटी 31 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई मीन अगर आपके पास अभी भी मार्कशीट नहीं मिला है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो 31 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस में बोला गया है। हालांकि इसको लेकर इग्नू ने अभी नोटिस रिलीज नहीं किया है। ये जो लास्ट पॉइंट ऐड किया गया ना, द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन बी एक्सेप्टेड अप टू 31 दिसंबर, तो ये प्रोविजनल एडमिशन में ये लाइन को ऐड किया जाता है। तो अभी प्रोविजनल एडमिशन को लेकर इस साल के लिए इग्नू ने नोटिस रिलीज नहीं किया है। होपफुली जल्दी रिलीज कर दिया जा सकता है, क्योंकि अभी कल ही रात को ये नोटिस रिलीज किया गया। तो ये एकेडमिक कैलेंडर को लेकर ये बात बोला गया है। उसके बाद से एक टेबल बना के आप लोग को बता दिया गया कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, एडमिशन प्रोसेस कब से खत्म होगा वगैरह वगैरह। तो आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जो मेन बात था वो मैंने आप लोग को बता दिया। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को यूजीसी की तरफ से एग्जाम को लेकर जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया है 16 जुलाई को, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।